एक बात जरूर ध्यान रखना, यदि कोई निरपराध व्यक्तियों पर कोई अपराध कर रहा हो ना, तो तुम्हारी शक्ति यदि है तो उस अपराध को रोक जरूर लेना। तो उस अपराध को तुम रोक जरूर लेना। जैसे ही पितामह ने ऐसा कहा ना, तो कहते हैं आज खड़ी हुई द्रौपदी को थोड़ी हंसी आ गई। इतना बड़ा बुजुर्ग अंतिम समय पर और ऐसे पांडवों को कन्हैया के सामने उपदेश कर रहा हो और घर की कुलवधू हंस जाए, कोई छोटी बात नहीं है। मानो कृष्ण को, अर्जुन को थोड़ा अच्छा नहीं लगा। पितामह उपदेश कर रहे हो, द्रौपदी को हंसी आ रही है। लेकिन जैसे ही मेरे गोविंद की तरफ द्रौपदी ने देखा, थोड़ा सहम गई। पितामह ने कहा बेटी मैं उपदेश कर रहा हूं, तुझको हंसी आ गई, क्या बात है? द्रौपदी ने कहा क्षमा करना, मैं तो वैसे ही हंस गई। पितामह ने कहा मैं इस कुंठा को लेकर मरना नहीं चाहता बेटी, तुम बताओ तुमको हंसी क्यों आई? द्रौपदी ने कहा पितामह आपने कहा यदि कोई निरपराध पर, निर्बल पर यदि कोई कुछ कर रहा हो तो उसको बचाना चाहिए, लेकिन क्षमा करना, जिस समय भरी सभा में मेरी साड़ी को खींच रहे थे वे पापी कौरव, दुर्योधन, दुशासन, उस समय सबसे आगे सिंहासन आपका ही लग रहा था। सबसे आगे सिंहासन पितामह भीष्म का ही था और आप सबके सामने मेरी साड़ी को खींचा जा रहा था। उस समय यदि आप एक उंगली उठाकर कह देते ना दुर्योधन ये क्या कर रहा है तू, हिम्मत नहीं थी कौरवों की कि मेरी साड़ी से हाथ लगा जाता। लेकिन उस समय आपने मुझको नहीं बचाया और आप आज ये उपदेश करती हैं कि निर्बल पर कोई प्रहार कर रहा हो तो बचाना चाहिए। यदि पिता सिगरेट पीता हो, ध्यान देना, यदि पिता सिगरेट पीता हो, धूम्रपान करता हो और बच्चे से कहे बच्चे के ये हानिकारक है, तो उसको अधिकार नहीं है इस बात का। उसको अधिकार उस समय मिलेगा यदि वो इस काम को पहले छोड़े और फिर बच्चे को समझाए। हम जिस बुरे कर्म को कर रहे हैं और फिर उसका उपदेश कर रहे हैं, तो उस उपदेश का कोई कारण नहीं है, उसका फिर कोई फल नहीं है। पितामह ने कहा बेटी बात ये नहीं है, आज जो मैं उपदेश कर रहा हूं तुम ठीक कहती हो, यदि मैं इशारा कर देता, हिम्मत नहीं थी दुर्योधन की, लेकिन तुमको मालूम नहीं मैंने दुर्योधन का अन्न खाया था, मैंने दुर्योधन का अन्न खाया था, इसलिए मैं उनके विपरीत नहीं बोल सकता था। लेकिन अर्जुन ने मेरे शरीर में इतने बाणों को मारा है, इतने तीरों को मारा है कि मेरे तीरों के द्वारा शरीर का रक्त का एक एक कण जो दुर्योधन के नमक और अन्न से बना था ना, वो सब बाहर निकल चुका है। जब दुर्योधन के अन्न का और नमक का कण सब बाहर निकल गया, तब मैं ये उपदेश कर रहा हूं।